भी नहीं सकते और ये कहानी सच्ची घटना पर बनी है जहां मुझे इंसान को इंसान कहने में शर्मिंदगी होती है। दो भाई बहनों की ऐसी वेदना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अगर इंसान को भी दूसरों का दर्द ना दिखे तो क्या हम इंसान कहलाने लायक है? कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करें। आपके प्यारे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। 2019 की मूवी में फर्स्ट क्लाइंट IMDb रेटिंग से 1-3। कहानी शुरू होती है एक इंटरव्यू पैनल से। ज्यूनी एक वकील है लेकिन दूसरे वकीलों की तरह नहीं जो झूठ बोलते हैं खूब खाते हैं। वो एक ईमानदार वकील है और उसकी इसी ईमानदारी का नतीजा ये हुआ कि उसे ये नौकरी भी नहीं मिली। अब सीन बदलता है और हम 7 साल की मांग को देखते हैं जो अपनी माँ की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी बड़ी बहन दादी से पूछा, माँ का चेहरा गोल था क्या? उनकी आँखें कैसी थी? बाल लंबे थे या छोटे? और ये दादी कपड़े धोते हुए भाई को जवाब दे रही है। थोड़ी देर बाद भाई बोला, तुम मुझे हर बार अलग अलग चेहरा क्यों बताती हो? भूल गई हो क्या कि माँ कैसी देखती थी? सच तो ये है कि दादी भी तब बहुत छोटी थी। उसे माँ का चेहरा याद नहीं। जब से होश संभाला है वो ही मीन की माँ है। उसके खाने पीने का ख्याल रखती है, उसे नहलाती है, सुलाती है। मीन के सो जाने के बाद दादी ने अलमारी के ऊपर ताक पर रखे डिब्बों से माँ की पुरानी तस्वीरें निकाली, लेकिन उनके पिता केंद्र ने हर एक तस्वीर में माँ का चेहरा बिगाड़ दिया है ताकि वो उन्हें पहचान न सके। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दादी ने जल्दी से सारा सामान रखा और डरते हुए दरवाजा खोला कि माया है। उसने दोनों को तैयार होने को कहा क्योंकि आज वो उन्हें किसी से मिलने वाला है। उसने शादी कर ली है और उनकी नई माँ का नाम जीसुक है। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे उन्हें एक माँ चाहिए थी जो उनके साथ खेले, उनसे बातें करे, उनके साथ हमेशा रहे। स्कूल से वापस आते वक्त मैंने बोला, हमने 100 कागज के प्लेन उड़ाकर भगवान से मांगा था ना, देखो उन्होंने हमारी मांग मांगा। मायन ली बिन माँ के बच्चे और क्या मांगते हैं। कुछ दिन तक बच्चों के साथ अच्छे से पेश आई, पूरी नहलाती, उनके बाल सुखाती, उनके लिए खाना बनाती, उन्हें खाना खिलाती भी। लेकिन धीरे धीरे उसके नाटक से पर्दा उठने लगा। वो बच्चे उसके लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। उसका बस चले तो वो दोनों को अभी घर से निकाल दे। अब तो हर एक गलती पर उन्हें मारा जाता। एक दिन खाना खाते वक्त में उनसे बार बार खाना गिर जाता है क्योंकि उसे अभी चॉपस्टिक से खाना नहीं आता। इधर जीस दो अपने खुले बालों को बांधने लगी और बच्चे डरने लगे क्योंकि वो समझ गई कि अब माँ उन्हें मारने वाली है। इधर छोटे शहर में नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए वो सेवाल जाना चाहता है। वो बचपन से अपने भैया भाभी के पास ही पला बड़ा है। भाभी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है, उसे पढ़ाया है, निकाय है। कितना ही अंतर है जियो की भाभी और सौतेली माजी सुख में। कुछ दिन बाद जियांग को यही एक बच्चों की संस्था में काम मिल गया। को कानूनी सुरक्षा दी जाती है। वो यहाँ लेना नाम की एक लड़की की जगह ले रहा है जो जल्द ही ये नौकरी छोड़ने वाली है। अपनी दर्जे सूख लगभग बच्चों को रोज ही मारने लगी है। दरअसल वो भी पेशे से वकील है, कानून के दांव पेच अच्छे से जानती है और अपने इसी घमंड में वो उनके साथ जैसा मर्जी पैसा शुरू कर दी। एक दिन अधिक हो गई जब उसने गुस्से में दादी का गला कस कर दबा दिया। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। आपने वाह, इसी ने बड़ी हिम्मत करके दादी अगले दिन उसे घर न जाते पुलिस स्टेशन पहुंची। जी हम और लीना को ये केस मिला मगर सबको यही लग रहा है कि आजकल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, जरा सा माँ बाप डांट देते हैं तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। नियम के मुताबिक वो दोनों दादी को लेकर उसके घर पहुँचे। जीस उसने दरवाजा खोला और क्या कमाल का नाटक किया उसने, किसी को शक भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो आते ही उसने दादी को गले से लगा लिया जैसे वो उसके लिए कितनी फिक्रमंद है। फिर को लेना को घर के अंदर बुलाया, उन्हें चाय नाश्ता परोसा, उनसे हंस कर बात की। अब जब हमने पूछा तभी ने आपके खिलाफ उसे मारने के लिए शिकायत लिखवाई है और ये भी कि कल रात आपने उसका गला दबाने की कोशिश की थी। जिसुक झट से बोलिए, ओ आजकल के बच्चे पता नहीं कहाँ से झूठ बोलना सीख लेते हैं। अब क्योंकि आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है तो कानूनी नियम माने होंगे। आपको काउंसलिंग में आना होगा और बच्चों को भी बुलाया जा सकता है। GOM ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। और चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें वहाँ से भेज दिया। गाड़ी में जियांग लेना से कहा, ये महिला तुम्हें कुछ ज्यादा ही बनावटी नहीं लगी? तब वो बोली, मालूम है जब कभी पुलिस के पास ऐसा कोई केस आता है तो हमें वो केस पकड़ा तो दिया जाता है मगर इसके बावजूद हमें में कानूनी अधिकार या पावन नहीं दी गई। हम सिर्फ बच्चों के माँ बाप से विनती कर सकते हैं, उनके साथ काम नहीं कर सकते हैं और जब वो समय दे तभी। तो सच यही है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, इसीलिए मैं ये नौकरी छोड़ रही। बड़ा ही हिस्सा है, लगता है सब कुछ देखकर भी कुछ ना कर पाना। पुलिस को ये बात बताने के लिए जैसे अपने दावे को इतना मारा कि उसकी चीखों से कमरे की दीवारें तक आप उठी। बेचारा मैं एक कोने में दुबकर कान पर हाथ रखकर बैठा है कि हमने जीस ऑफ से कहा, अगर बच्चे तुम्हारी मार से मर गए तो याद रखना घर का राशन बंद, क्योंकि तब ना सरकार पैसा देगा और ना ही इनकी माँ की तरफ के रिश्ते
रिश्तेदार पैसे भेजेंगे। जो भी करो पर मार मत देना, कैसा बेशर्म पीता है। अगले दिन स्कूल में क्लास टीचर को डागी। थोड़ी बुझी बुझी सी लगी जी, सब बड़े चला पा रहे थे। वो बच्चों के चेहरे पर कभी नहीं मारती और उन्हें पूरे ढके कपड़े पहनती है, लेकिन टीचर ने कुछ निशान उसके गले के चारों तरफ देखा। पर सच तो ये है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक फोन आया और वो बाहर चली गई। इधर स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वो कल घर आए लोगों से मिलना चाहता है जो बच्चों की मदद करते हैं। दोनों जिलों के दफ्तर पहुँचे। वो उन्हें बाहर ले आया और उनके लिए बर्गर मंगवाई। मैं पहली बार ऐसा कुछ खा रहा है। खाते वक्त जैसे ही थोड़ा खाना टेबल पर गिरा वो एकदम से घबराने लगा, क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में तो यही है कि अगर खाना गिरा तो मार पड़ेगी। इधर सामने वाली सीट पे एक माँ को अपने बच्चों के साथ दे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा। बड़ा अदब का सवाल था। उससे थोड़ा सोचकर कहा, जब मैं बहुत छोटा था मेरी माँ भी गुजर गई थी, मगर एक बात जो मुझे आज भी उनकी याद दिलाती है कि मैं बचपन में जब रात में सोता था हमेशा बिस्तर गीला कर दिया करता था, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन मैंने देखा रात में मेरे कमरे में उजाला हो गया। माँ ने छोटी छोटी लाइट्स में छत की सजा दी थी, तो शायद ऐसी होती है। दोनों बहन खामोशी से उसकी बातें सुन रहे हैं। अब रात में दोनों बच्चे माँ की तस्वीर देख रहे हैं। तभी मैंने बोला, दीदी अगर माँ के पास ये तस्वीर है तो ये जो औरतें उनके साथ खड़ी है उनके पास भी तो माँ की तस्वीर होगी। ये बात सभी को जज कही और अगले ही दिन फिर वो जोंग के दफ्तर आ धमके और तस्वीरें दिखाकर उसे बाकी औरतों को ढूंढने के लिए कहा। जी हम तस्वीर वाली जगह पहुंचा। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला वो उन्हें चिड़ियाघर ले आया। असल में जाओ को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो सिर्फ शहर जाकर फकीर बनना चाहता है। उसे ये केस दिया गया है तो ये बच्चे उसकी मजबूरी बन गए हैं। एक दिन जियांग को एक फोन कॉल आया। उसे जो चाहिए था वो मिल गया। शहर में एक बड़ी कंपनी में उसे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बस इसी तरह बच्चों को उनके घर तक छोड़ जाने की तैयारी करना चाहता है, मगर मैं उसे जाने नहीं दे रहा। बच्चों को उससे इतना लगाव हो गया है। वो बोला कल तो बरगद है, आप नहीं चलोगे जी। आपने उसे कुछ पैसे देकर कल चले जाने को कहा, तब पर भी जामिल नहीं माना। उसने उसे गाड़ी की पिछली सीट से लेकिन उठा कर दे दिया और वो उसके साथ खेलने में अपनी उसे भूल बैठा। फिर वो गाड़ी से उतर गए। उसी की बिल्डिंग में रहने वाले फैन को उसे दिखाया। फैन दादी की क्लास में ही पढ़ता है। दादी ने जाते जाते जीवन से उसका फोन नंबर मांगा। जीवन में उसे विजिटिंग कार्ड थमा दिया। अब अगले दिन और डाबी बर्गर की दुकान के सामने खड़े हैं। मेरे पास पैसे भी है पर वो जियांग के बिना जाना नहीं चाहते। उन्होंने तय किया कि जब वो वापस आ जाएगा तभी बर्गर खाएंगे। इधर घर लौट कर देगा तो सादे ही नहीं। माँ आग बबूला होकर उनका इंतजार कर रही है। उसे दादी के कमरे से जोंग का वही कार्ड मिला है, यानी वो दोबारा उसकी शिकायत करना चाहती है। आप उसे बाल बांधते हुए देख दादी के डर से आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे पीट पीट कर अधमरा कर बाथरूम में फेंक दिया। अगले दिन बिना खाए पिए दादी खुद चलकर स्कूल आ तो गई, पर ज्यादा देर तक बैठ ना सकी और बेहोश हो गई। इसके कान से खून बह रहा है। मोस्ट फैमिली फॉर इट इज ऑन द वे टू टॉक टू 3% ऑफ द बेस मेडिटेशन सिस्टम वॉल्यूम 11 टू गो बियॉन्ड द फॉल वेरी मच डिस्टेंस बिल्ली माई नेम इज ग्राफिक्स डिजाइनर इथित अनंदर इज समथिंग शी वॉज इन ग्रेटर चैप्टर्स समवट ही ऑल्सो इज सर इस मिस्टेक सही थी साइंस एंड एडवाइजरी खासकर ऑल ऑफ इट स्प्रिंग डाउनलोड free at.com one of the base. Developer can understand that because it's iPhone Subhash but only skill development can create extreme सियासत मस्तिस। Sorry, back. फोन लगाया गया क्योंकि दादी सिर्फ उसी से बात करना चाहती है, लेकिन वो काम में फंसा हुआ है और उसने आने से मना कर दिया, पर वहाँ रह भी न सका और देर रात तक वापस आ ही गया। अस्पताल में उसे पता चला कि जिसे उसने मार मार कर उसके कान के पर्दे फाड़ दिए हैं। फिर भी जब जियो उसके सामने गया, क्योंकि पूरी दुनिया में एक पुरोहितो है जो उन्हें समझता है, उन्हें वक्त देता है, उनके साथ खेलता है। दादी को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब जियोएम ने उसे बताया कि उसकी नौकरी से और में लगी है और अब वो वापस नहीं आ सकता, दादी ने आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी कि कोई उन्हें अब बचा सकता है। पर जाने से पहले जी हम उन बच्चों के लिए कुछ करके जाना चाहता है। उसने उसी बच्चों के संस्था के डायरेक्टर से बात की। वो जेसु के खिलाफ पुलिस केस करना चाहता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चला कि पहले ही अपने गवाही दे चुकी है कि गिरने की वजह से उसके कान से खून निकला। डायरेक्ट बोला अब हम कुछ नहीं कर सकते और वैसे भी तुम नौकरी छोड़ चुके हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जियो उनके घर भी गया, लेकिन जोसेफ ने उसे भगा दिया। फिर वो उसके पिता किंग से भी बात करने गया, मगर वहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। अखन वापस जाकर परिवार से नहीं जाने की तैयारी करने लगा। उसने भी सोच लिया कि अब उसके बस में कुछ नहीं और उन बच्चों को किस्मत के भरोसे छोड़कर वो चला गया। नए शहर में उसे अच्छी तनख्वाह के साथ एक घर और गाड़ी भी दी गई। उसके परिवार को उस पे नाज है, एक कामयाब इंसान को
और क्या चाहिए। मगर उसी रात एक अनहोनी घटना देखी थी। देर रात दिन दादी से कह रहा है, जी उनका वापस आएंगे, हम कब बर्गर खाने से आ जाएंगे, अभी अस्पताल से छुट्टी है। उसके कान में दर्द हो रहा है, दिल तो बच्चा ही है। वो हाथ में जियो के दिए पैसे लेकर शोर मचाने लगा। इतने नहीं, सौतेली माँ कमरे में आई और उसके हाथ में इतना बड़ा नोट देखकर उसे वो नोट छीनने की कोशिश करने लगी, ये कहकर कि ये पैसे उसने उनके पर्स से चुराए हैं। उसके बाद उसने नीम को तो पहले बहुत मारा। वो बेचारा कोने में रोते हुए योग के देख ही लाने को लेकर दुबक गया। फिर इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा, उसने धाबी के उसे चोट लगी कान पे कसकर एक थप्पड़ मारा। आज तुम्हारे भाई ने चोरी की है, उसे सबक नहीं सीखा होगी, जाओ उसे थप्पड़ मारो। इतना भी नहीं, मेरे को भाई से ज्यादा एक माँ की तरह ख्याल रखा है। उसने रोते भाई को गले से लगा दिया। इसके बाद जैसों का पारा चढ़ गया। उस छोटे से बच्चे को उसने इतना मारा कि पूरी बिल्डिंग उसकी कराने से कांप उठी। नहीं उसकी चेक से नहीं, पर कोई बाहर नहीं निकला। सबने कान बंद कर ले, क्योंकि दूसरों के मामले में हम बीच में क्यों पड़े हैं ना। पूरा समाज उस चीख पुकार में भी सभी बनने का नाटक करता रहा और एक बच्चे की जान चली गई। अगले दिन जी उनको फोन आया, उसने नींद की मौत की खबर सुनी। चोरी के इल्जाम में उसकी माँ ने उसे पीट कर मार दिया और उसे दोषी ठहराया। अगर उस दिन उसने पैसे नहीं दिए होते तो आज मैं जिंदा होता। जी हम तुरंत वहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। यहाँ जैसे आपने खुद को बचाने के लिए एक ढाल तैयार कर लिया है, दाबी उसने उसे धमकी दी। अगर उसके हाथों मरना नहीं चाहती तो वो जैसा जैसा कहे वैसा करे। एक पेपर में उससे लिखवाया गया, मैंने ही अपने भाई को लात घूंसे से मारा है, जिससे उसकी जान चली गई। इस खबर में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक बहन ने अपने भाई को मार डाला। अगले दिन हर न्यूज चैनल इस सनसनीखेज को कवर करने पहुंच चुकी है। लोग कहीं सुनी बातों पे कितना विश्वास कर लेते हैं। आज संध्या बात क्या है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सामने दादी को गिरफ्तार किया गया, मगर जुर्म साबित होने तक उसे घर वापस छोड़ दिया। आप जाओ पुलिस से पूछा कि जब उसकी माँ के खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज थी तो दावे को वापस उसके घर क्यों जाने दिया। पुलिस बोली हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी माँ ही उसकी गार्जियन है। यहाँ अकेले कमरे में जाके अपने भाई को याद कर रही है, जो दिन रात माँ की तस्वीरें बनाने की कोशिश किया करता था और आज वो माँ के पास ही चला गया। वो उसके खिलाड़ी किंग कोंग से कहते हैं, हमें चुप रहना होगा, नहीं तो न तो हमें भी मार देगी। अगले दिन सौतेली माँ ने इनके सारी चीजें, किताबें, कपड़े सब बाहर पीती है, जिसमें उसका के मकम दिया है, जो मिल को बेहद पसंद था। इधर कचरे के ढेर में जिधर देखते हुए फैन नहीं देखा। कुछ न कर पाने और समय के अभाव में जियो में अपनी कंपनी के मालिक को सब कुछ बता दिया। मुझे कुछ दिनों के लिए वापस जाना है। मालिक बोला, कुछ बच्चे ऐसे ही नसीहत लेकर पैदा होते हैं, तुम उनके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन जी हाँ, कुछ नौकरी को हिट पूरा आया, क्योंकि उसकी जरूरत ना भी को ज्यादा है। अब असल में वकालत करने का वक्त आ गया है। वापस आकर वो दादी के स्कूल आया, पता भी नहीं देखकर भी उससे बात नहीं की। अब क्या होगा, बात करके सब कुछ तो खत्म हो चुका है। उसका भाई तो वापस नहीं आ सकता। उसी राजाओं ने बहुत शराब पी नशे में बहुत रोता है, उसे खुद पे गुस्सा आ रहा है, खुद को दोष देता है। अगले दिन वो अपने एक दोस्त से मदद मांगने गया, जो कि एक बहुत बड़े वकील हैं। हमें धाबी को बचाना होगा, उसे वहाँ से निकालना होगा। मगर दिक्कत ये है कि दाबी लिखित में अपना बयान दे चुकी है। सबसे पहले तेजपाल करने के लिए उन्हें दादी की रजामंदी चाहिए, उसके दस्तखत चाहिए, साथ ही सबूत भी इकट्ठे करने होंगे। उसने उसी संस्था से मिलकर डेथ सर्टिफिकेट मंगवाई जहां दाभी ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टर ने बताया कि कोई भी 10 साल की बच्ची किसी को इस तरह से मार ही नहीं सकती। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों से ही पिटीशन साइन करवाए। इधर जैसों के खिलाफ भी कई बातें पता चली, जैसे कि वो पेशे से वकील है पर उसका लाइसेंस रखता है। उसे जेल भी हुई है। उसके जेल में लड़ाई झगड़े और गुस्से करने के मामले भी सामने आए हैं। आखिर उन्हें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति अदालत से मिल गई। अब उसे दाबी चाहिए, जो कि एक मुश्किल काम है, क्योंकि अब वो घर से निकलती ही नहीं। इसमें जो हमने फैन की मदद ली, जो वही रहता है। उसकी सौतेली माँ के चले जाने के बाद वो हर रोज एक लिफाफा उसके दरवाजे पर रखा था, लेकिन दाभी बिना उसे खोले होने में रखती थी। एक दिन उसने कोई लिफाफा खोला, अंदर एक टेप रिकॉर्डर है जिसमें जियो की आवाज है। तभी तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ बाहर बहुत से लोग खड़े हैं। ये कहानी जानते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। बस मैं उसी ब्रिज के पास इंतजार करूंगा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर भाभी जैसे ही बाहर निकली, दरवाजे पे उसकी सौतेली माँ खड़ी है। उसने उसके हाथ से वो टेप रिकॉर्डर छीना और उसे सुनने लगी। फिर से उसने दावे को इतना पीटा, उसकी चीखें बाहर तक जा रही है। फैमिली धाबी की चीख सुनते ही जियांग को तुरंत फोन लगा दिया। वो जहाँ पे था भागता हुआ वहाँ पहुँचा और दादी को अधमरी हालत में वहाँ से अपने घर ले आया। रात में तापी के पिता ने उसे ले जाने की कोशिश की, उसे डराया धमकाया, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटने वाला। जो गलती उसने
उसने की है उसे वो सही करेगा। जल्द ही चीजों को हिरासत में ले लिया गया। आज कोर्ट में उसकी पेशी है, पर उसने पैसे वही नाटक शुरू किया, मगरमच्छ के आंसू बहाने रखी। मैं एक बुरी माँ हूँ, मुझे नहीं पता था तब मेरे बच्चे मेरे पीछे ऐसा करने लगे। इतने हिंसक हो गए कि एक दूसरे की जान ले ली। ऊपर से उसके पास का लिखित मिट्टी खून का कबूलनामा भी है। यहाँ वो जस की सहानुभूति बटोर रही है और वहाँ दाबी किसी से बात नहीं करना चाहती। वो बच्चे अब थक चुकी है, लड़े भी तो किसके लिए। अब जो भी होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन उसकी कोर्ट में पेशी है। यहाँ जियांग तो बहुत परेशान है। उसी दिन जियांग की भैया का बेटा अपना किंग कॉन्ग ढूंढते हुए उसके पास आया जो गाड़ी में रखी थी, जिसकी नाक दबाने से रिकॉर्डिंग होती है। जियांग का तो मानो पूरा दिमाग हिल गया। उसे याद आ गया कि वही किंग कॉन्ग उसने इनको दी थी। उसे पता है कि जीस उसका सारा सामान फेंक चुकी है। वो कचरा रिसाइकल करने वाली जगह गया और हफ्ते भर के कचरे में उसे ढूंढते ढूंढते शाम से सुबह हो गए, पर किंग कॉन्ग नहीं मिला। अगले दिन जब कोर्ट में दादी से सवाल जवाब करने की कोशिश की गई उसने मिल को कैसे मारा, तो वो मासूम बच्ची रोने लगी। अब ब्रेक के बाद जज अपना फैसला सुनाएगी। लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, समय निकलता जा रहा है। पर्दा भी कुछ भी कहने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। जियो मनी यूज खड़ा है, तभी मैं उनका दोस्त पांग वहाँ आया। The time for you. Tap of portable and trusted behalf universities ground overall over severe results in today in UCAN schools. Certify your English with to English. उसके हाथ में वही किंग कॉन्ग है। उस दिन चीजों को फेंकते हुए देखा था और उसे पता था कि वो मिन का है। कोर्ट सेशन दोबारा शुरू हुआ। सबके सामने जियांग में डाबी को वो किंग कॉन्ग दिया। उसे देखकर पहली बार धाबी ने कोई प्रतिक्रिया दिखाई और उसे छाती से लगा दिया। उसे लगा कि उस खिलौने के बीच में उसका छोटा प्यारा सा भाई उसके पास आ गया है। अब वो बोली, बड़े लोग बहुत बुरे होते हैं, वो हमारी कभी नहीं सुनते, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। हम कितना रोते थे, बिगड़ आते थे, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। मीन चला गया और मुझे भी मार देंगे अगर मैंने कुछ कहा तो। फिर हमने कहा एक लड़की इसे रोज मार मार कर उसका हौसला तोड़ते रहे, फिर उसकी आंखों के सामने पिट पीट कर मार डाला। कानून ने क्या किया, उसे फिर उसी माँ के पास ला फेंका जो उसे रोज डराती धमकाती है कि अगर उसने किसी को कुछ कहा तो वो भी मारी जाएगी। ऐसे में क्या मोल है इस कबूलनामे का। इसके बाद उसने वह वीडियो रिकॉर्डिंग चलाए में मिल की शरारती भरी बातें हैं, दादी के साथ बिताई खट्टे मीठे पल है, और है उसकी चीखे और पुकार मदद के लिए गुहार हर रात बार बार। और अचानक कुछ शांत हो गया। उसका शरीर क्यों नहीं रहा, वो मर चुका है, सब कुछ साफ हो गया। जीसो को 20 साल की और उसके पति को 5 साल की सजा सुनाई गई। ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये एक सच्ची घटना है। ये सभी लोगों के बीच हुई एक निर्मम हत्या है जिसके भागीदार हर कोई है, जिसमें 8 जुलाई जिसने कान बंद कर लिए, जो मुंह फेर कर चला गया। अंत में जियोगे दादी को उसकी माँ के असली तस्वीर ढूंढकर उसे थी, तभी ये कागज का हवाई जहाज उड़ा मानो मैं आसपास हो और कह रहा हो अब मैं माँ को यहाँ ढूंढ सकता हूँ। इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ, नहीं कहानी सुनाने के रहूंगी, तब तक इस वीडियो को प्यार देते रहिएगा। तब आई लव यू, कैन टेक केयर।